वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले सिंघम 3 मूवी की पूरी स्टोरी लाइन के बारे में, सलमान खान के कैमियो के बारे में और मूवी में क्या बेहतर चीज़ें हमें देखने को मिली और क्या कमियां थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे सिंघम 3 मूवी की स्टोरी की, तो भैया शुरू होते सबसे पहले दिखा था कि हमारे सिंघम बाजीराव सिंघम कहीं पर कश्मीर में इंटरव्यू दे रहे होते हैं एनएसजी कमांडोज वगैरह के बारे में, उनके संगठन वगैरह के बारे में। एंड देन फिर वहाँ से वो अपनी कार से वापस आ रहे होते हैं एंड उनकी कार पर हो जाता है हमला। कुछ टेररिस्ट ऑर्गन वगैरह उन पर हमला करते हैं एंड भाई साहब वहाँ पर एक बाइक वाला जो कि वहाँ से भाग जाता है। सिंघम भाई साहब तब तक कमांडोज की कार लेकर के उनका पीछा करते हैं। पीछा करते करते हुए पहुँचते हैं लाल चौक पर एंड फिर पता चलता है कि एक्चुअली में वो आदमी कोई और नहीं, जैकी श्रॉफ है, उमर हफीज, जो कि हमें सूर्यवंशी पिक्चर में दिखाया गया था। जैसे हमारे सिंघम भाई कॉल पे बात करते कि बेटा तू कहीं भी रहेगा, मैं तेरे को पेलने आऊँगा जरूर। वो उनको पटक करते हैं और लाल चौक पर उनसे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उनके पीछे एक बहुत ही डेंजरस आदमी का हाथ है। एंड उनका रिलेशन तो नहीं बताता पर बताता है कि अर्जुन कपूर जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है। जैकी श्रॉफ बताता है कि उसको तू हल्के में मत लेना, वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है। सिंघम कहते हैं तू मेरे को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ठीक है, वहाँ पर कहानी एंड होती है। सिंघम अपनी पर्सनल और नॉर्मल लाइफ में वापस जाते हैं। सिंघम का एक लौंडा है जो कि 20-21 साल का होगा। वो अपने सिचुएशनशिप के बारे में अपने पापा को बताता है। रिलेशनशिप नहीं भाई, सिचुएशनशिप मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। एंड हमारे सिंघम की वाइफ अवनी जो कि एक रामलीला का ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, मतलब डेली वो सीन आगे बढ़ता है वैसा हो रहा है। एंड एक दिन हमें पता चलता है कि बेसिकली जो हमारे सिंघम है वो शिवा करके एक स्क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है। सिंघम यानी सीएम जो कि हमारे रवि किशन रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं एंड क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं एंड एक रशियन माफिया को पकड़ने के चक्कर में जाते हैं एंड देन क्लूज उनके हाथ में लगते हैं एंड पता चलता है कि उनके 3 जो राइट हैंड लोग हैं उनको पकड़ना है। एंड वो कहाँ पे है, वो है तमिलनाडु में। वो फोन लगाते हैं ऑफिसर शेट्टी को, शक्ति शेट्टी यानी कि दीपिका पादुकोण। वो उनको पकड़ती हैं, पकड़ के लाकर जेल में बंद कर देती हैं। उनका बड़ा चीजी मूवमेंट था यार, एंट्री भी बड़ी घटिया थी दीपिका पादुकोण की, ऐसा वैसे कोई कार्टून चल रहा हो, वो तो बाद में बात करेंगे। एंड भाई साहब फिर एक दिन वो जो डेंजर लंका जो विलन जिसके बारे में जैकी श्रॉफ में बताया था हमारे अर्जुन कपूर, उनका नाम ही डेंजर लंका है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो आते हैं, पूरा थाना जला देते हैं, अपने 3 बंदों को छुड़ा कर ले जाते हैं। तब वहाँ पर सिंघम पहुंचते हैं और कहते हैं भाई ये तो गजब का कांड होगा, मैंने उसको हल्के में ले लिया था। जैकी श्रॉफ ने बताया था कि वो तुम्हारा भी बाप है। देन कहानी आगे बढ़ती है, उनको सहानुभूति देते हैं, पुलिस वालों की आत्मा को शांति वगैरह मिलती है। एंड देन फिर वो वापस आते हैं अपने लाइफ में और प्लान करते हैं कि उसको कैसे पकड़ा जाए। तब तक अवनी जो उनकी वाइफ रामलीला ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उनकी जो कुछ फोटोज होते हैं हार्ड ड्राइव में रामलीला के प्रोग्राम की, वो डिलीट हो जाती हैं। तो वो सोचते हैं कि वो जाए रामेश्वरम और फिर से उसको रिकॉर्ड कर लें। देन वो रामेश्वरम जाती है, उनके साथ हमारे दया भाई भी जाते हैं एंड वो वहाँ पर पहुँचते हैं, फोटोज वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तब तक एंट्री होती है हमारे मूवी के विलन अर्जुन कपूर की, जो कि आते हैं उनको किडनैप कर ले जा रहे होते हैं। देन फिर एंट्री होते हैं हमारे ऑफिसर सत्या की, वो उनसे फाइट करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, वो बचा तो नहीं पाते हैं। इनके साथ साथ हमारे दया भाई साहब, उनकी भी डेथ हमें मूवी में देखने को मिलती है। मतलब 20 चाकू तो मारे हैं पर डेथ तो हो ही गई होगी, वैसे प्रोबेबली दिखाया नहीं उनकी लाश वगैरह, और जो भी है वो तो आगे चल के पता चलेगा ही। एंड देन फिर कहानी आगे बढ़ती है, ऑफिसर सत्या उनको बचाने की कोशिश करते हैं, बचा नहीं पाते हैं। डेंजर लंका उनको किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर अवनी की गोली भी लग चुकी होती है, जो कि माता सीता के रोल में प्रेजेंट करने को देखने को मिलती है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि बेसिकली वो जो डेंजर लंका है वो कॉल करके सिंघम को बताते हैं कि बेटा मैं उसी उमर हफीज का बेटा हूँ जिसको तुमने जेल में बंद करके रखा है। तो सिंघम कहते हैं बेटा तुमको क्या चाहिए? तो वो कहता है भैया मेरे को चाहिए मेरा दादा उमर हफीज और अपने बाप का बदला, जिसको तुमने सूर्यवंशी पिक्चर में मारा था उसका बदला चाहिए मेरे को, इसलिए तुम सूर्यवंशी और सिम्बा सब एक साथ आ जाओ। मतलब मौत तो खुद को दावत देना ऐसा होता है। एंड वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा है अर्जुन कपूर। प्रभु श्री राम हमारे सिंघम दिखाए जा रहे हैं, सिम्बा हनुमान जी दिखाए जा रहे हैं, लक्ष्मण दिखाए जा रहे हैं सत्य यानी टाइगर श्रॉफ, और गरुड़ दिखाए जाएंगे आगे चल के हमारे अक्षय कुमार। तो बेसिकली भाई साहब वो कहते हैं कि भैया सिंघम तुम तो खुद आना मत, क्योंकि तुम आओगे तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारी गवर्नमेंट मेरे बाप को मार देगी, तो कहानी यहीं पर एंड होगी, इसलिए तुम किसी और को भेजो, हो सकता है तुम भेज दो सिम्बा को। तो कहते हैं ठीक है, सिम्बा के पास जाते हैं, एंट्री होती है रणवीर कपूर को, उनसे कन्विंस करते हैं। कहता है ठीक है भाई अपन जाने के बाद, और रणवीर कपूर की कॉमेडी टाइम वो काफी पसंद आई, कॉमेडी उनकी नेचुरल थी और अच्छी भी थी। एंड देन वो रणवीर कपूर को भेजते हैं, साथ साथ खुद ही ट्रैक करके जाते भी हैं। वो रणवीर कपूर वहां पे जाते हैं, वहां पर वो भी फंस जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, भाग तो बात नहीं है। फिर होती है सिंघम की एंट्री और सिंघम में जाकर के लंका में रणवीर कपूर के साथ फंस जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। वो सब ट्रैप हो जाते हैं, मिनिस्टर से बात होती है तो कहते हैं ठीक है भाई मैं तुम्हारे बाप को रिलीज कर रहा हूँ। हमारे सिंघम उनकी वाइफ और सिम्बा को
छोड़ दो, ठीक है, बात चली होती। फिर उनको रिलीज करवाने जाता है कौन, हमारे जाते हैं अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से, और उमर हफीज यानी जैकी श्रॉफ को भी प्लेन से लेकर जा रहे होते हैं। अक्षय कुमार की एंट्री होती है, फाइट वाला सीक्वेंस होता है, वहीं से उमर हफीज को वापस भेज देते हैं इंडिया एंड वो लोग फाइट करके विलन को हरा देते हैं। एंड मतलब वही फिर से सारा सिनेरियो क्रिएट होता है कि भाई साहब एक तरफ सिंघम, सिम्बा, अक्षय कुमार यानी कि सुम्बा, सब मतलब जितने भी एक्टर्स होते हैं, सूर्यवंशी वगैरह, सब मिलकर फाइट करते हैं सिर्फ और सिर्फ अवनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मच्छर जैसे कपूर को मारने के लिए इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आ जाते हैं। लिटरली भाई मोटीन तो अर्जुन कपूर मर जाता है, ऐसा उसका लुक रहता। बाकी अर्जुन कपूर का स्टार्टिंग का सिनेरियो मेरे को काफी पसंद आया, लेकिन आगे चल के मतलब जब उसने गटर कस्टर खोला यानी मुंह खोला तो डायलॉग बाजी मेरे को कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ी। डायलॉग ऐसे लग रहा था कुछ फूक के लिख रहे हो, मतलब डायलॉग भाई पिक्चर के डायलॉग की चीजें हैं। बाकी पिक्चर की पूरी स्टोरी रामायण की थीम पर बेस्ड है, या मॉडर्न वे में रामायण की स्टोरी देखकर कह सकते हो। मतलब मूवी का स्केल इतना बड़ा नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। मूवी इतनी बड़ी स्टोरी थी आपके पास और वजन फील नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन वगैरह उतना अच्छा नहीं था, वीएफएक्स मेरे को ठीक ठाक लगे। मूवी में अगर 3 सबसे बेहतरीन चीजें थी तो वो थी, पहली बात तक अक्षय कुमार की एंट्री, रणवीर कपूर की कॉमिक टाइमिंग कॉमेडी, और तीसरी अगर आप यूनिफॉर्म में सिंघम को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये एक्चुअल में पुलिस वाले हैं। एंड भाई मूवी की कहानी थोड़ी बेहतर की जा सकती थी, जो कि नहीं हुई। मूवी में हमारे सलमान खान की भी एंट्री है एट द एंड, पर उसको कोई सेंस नहीं बनता है। सिंघम भाई साहब एक टेबल पर बैठे होते हैं, कुछ फाइल वाइल पढ़ होते हैं, तब हमारे चुलबुल पांडे एंट्री कहते हैं और कहते हैं सिंघम भाई साहब स्वागत नहीं करोगे हमारा, चश्मा वश्मा लगाते हैं, बस वहीं पर पूरी फिल्म एंड हो जाती है। एंड स्टोरी एक्सप्लेन कर दी। इसके बारे में और भी जो बातें होंगी वो डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो भी चीजें मैंने आपको बता दी, अगर आप पिक्चर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मैं आपको ओपन सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप इंजॉय करने की नीयत से जा रहे हो, बहुत स्टोरी से मतलब नहीं है, बहुत कुछ इधर उधर का आपको नहीं जानना है, तो आप आराम से जाओ देखो। आपको पुरानी फिल्में तो देखी होगी सिंघम की, सूर्यवंशी वगैरह, तो आपको मजा तो आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एंट्रीज को एंजॉय करोगे, आप कैमियोज को एंजॉय करोगे, आप बीजीएम को उतना तो नहीं एंजॉय करोगे, पर जो भी है वो करोगे। आई मीन मैं कह सकता हूँ कि एक मास मसाला साउथ की जैसे पहले फिल्में हुआ करती थी वैसे ही है। और स्टोरी को साइड में रख दे तो पिक्चर की एंट्रीज अच्छी हैं, पिक्चर का थोड़ा वीएफएक्स मेरे को अच्छा लगा, अक्षय कुमार की एंट्री अच्छी लगी। एंड बहुत कुछ तो मैं देखने को नहीं मिलता है, पर यही है कि पिक्चर इतने बड़े स्केल पर बनाई जा सकती थी, पर इन्होंने बहुत ही छोटे में समेट दिया, अवनी को बचाने से लेकर के अवनी को इंडिया लाने तक। और विलन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अब क्या कर सकते हैं, हमारी पिक्चर थोड़ी भाई। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक वीडियो शेयर भी करना। वीडियो को ठीक होंगे।